फ़खर ज़मान के फैंस के लिए कुछ अच्छी खबरें सामने नहीं आ रही हैं। फ़खर ज़मान के बारे में आप बोलें तो ये गलत नहीं होगा कि उनके सर पर एक मुसीबत आ टपकी है। और किसकी मुसीबत? अपनी मुसीबत नहीं, दूसरे की मुसीबत। अभी बाबर आज़म के बारे में जब उनने ट्वीट किया, बाबर आज़म को टीम से आउट किया गया, तो फ़खर ज़मान ने उनके हक में ट्वीट किया कि बाबर आज़म को आपने टीम से किस वजह से आउट किया। अब उसके बाद उनके ट्वीट के बाद जो सज़ा मिली फ़खर ज़मान को, वो किस तरीके से मिली, वो आपके साथ डिस्कस करते चलें। तो फ़खर ज़मान को सबसे पहले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से आउट कर दिया गया। जो नई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट आई है, उसमें फ़खर ज़मान की कैटेगरी बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, बिल्कुल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से आउट ही कर दिया गया है। उसके बाद जो दूसरा उनके साथ काम किया गया वो ये है कि जिम्बाब्वे की सीरीज में ओडीआई और टी20 दोनों का ऐलान हो चुका है। दोनों के अंदर फ़खर ज़मान का कोई नाम नहीं है। उसके बाद आप बात करें ऑस्ट्रेलिया की सीरीज की, तो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के अंदर भी दोनों जो सीरीज हैं टी20 और ओडीआई, दोनों के अंदर फ़खर ज़मान का कोई नाम आपको सामने नहीं नजर आया। उसके बाद आप बात करें तो अभी तक फ़खर ज़मान के हक में बाबर आज़म ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया कि अभी, क्योंकि देखें आपके ये तो सोचें कि फ़खर ज़मान जिस आदमी के पीछे अपना इतना बड़ा स्टैंड लेके अपना नुकसान कर दिया, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो उनकी पे थी वो बगैर मैच खेले, अगर कोई किसी मैच के अंदर वो नहीं भी थे तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर वो थे तो उनकी सैलरी पाकिस्तानी 20 से 25 लाख बन रही थी, लेकिन वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से आउट कर दिए कि वो नुकसान, और उसके अलावा टीम से आउट आगे आगे चैंपियन ट्रॉफी तक उनको नहीं नज़र आ रहा कि वो पाकिस्तान टीम के अंदर होंगे। तो अभी तक बाबर आजम के जानिब से कोई ऐसा बयान नहीं आया कि फ़खर ज़मान के लिए आपने ऐसा क्यों किया। क्योंकि जब मोहसिन नकवी साहब के ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मोहम्मद रिजवान को जब कैप्टन बनाया, आकिब जुवैद भी बैठे थे, सलमान अली आगा भी थे वहाँ पर। तो वहाँ पर जब उनसे पूछा गया कि क्या फ़खर ज़मान को आपने इस वजह से आउट किया कि उनकी ट्वीट की वो वजह बनी, उसमें बिल्कुल वाज़ेह तरीके से मोहसिन नकवी साहब ने बता दिया कि जी हाँ, जो उनका ट्वीट था उसकी वजह से उनकी वजह बनी है। तो बाकी इसमें आप ये बात करें कि फ़िटनेस की जो है, उनने सीधा-सीधा बोल दिया मोहसिन नकवी साहब ने कि फ़िटनेस का कोई मसाइल नहीं है। जितना भी मसाइल हैं फ़खर ज़मान के, वो हमारे इस वजह से हैं कि उनने बाबर आज़म के हक में जो ट्वीट किया। और मोहसिन नकवी साहब का मज़ीद कहना ये था कि जब आपकी टीम का कोई प्लेयर सिलेक्टर्स ने अगर नहीं सिलेक्ट किया तो ये सिलेक्टर्स का मसला है या उस प्लेयर का मसला है, ना कि आपके बाकी जो टीम के प्लेयर्स हैं उनका मसला बन जाए। क्योंकि बाकी जो टीम के प्लेयर्स हैं, जब आपने खेलना है तो आप हर बंदे ने अपनी गेम शो करनी है और खुद अपनी जो आपने गेम है उसके आउटपुट देना है। तो इस मौजू के ऊपर आप जब बात करें तो फ़खर ज़मान के बहुत ज़्यादा एक्स प्लेयर्स हैं जिनने इस चीज़ पर ट्वीट किए हैं। अभी रमीज़ राजा का आया, और रमीज़ राजा की तो आप अलग से ही बात करें रमीज़ राजा की, क्योंकि उनने भी जो बाबर आज़म के हक में शान मसूद को चंद सवालात ऐसे किए कि उनके ऊपर भी मुसीबत आ टपकी है। लेकिन ये है कि उनने भी फ़खर ज़मान के हक में बात की। फिर उसके बाद उस्मान खान शनवारी पाकिस्तान के एक फास्ट बॉलर रह चुके हैं। उनका कहना ये था कि 60 साल तक के अंदर इस बंदे के अंदर टैलेंट है। फिर आप ये देखें ना कि फ़खर ज़मान अगर टेस्ट या ओडीआई की बात आप ना भी करें, टी20 के अंदर फ़खर ज़मान की नेक्स्ट अभी भी जगह बनती है किसी भी लीग्स के अंदर, किसी भी पाकिस्तान के टूर्नामेंट्स के अंदर। पाकिस्तान को वन हैंड वो मैच जिता सकता है। इतनी एबिलिटी उस बंदे के अंदर टी20 के अंदर है। क्योंकि आपके टी20 का ऐसा मेरे ख्याल में फ़िलहाल आपके पास कोई ऐसी चॉइस नहीं है। जब आपके पास चॉइस आएगी तो फिर आप इसको बेशक आउट कर लें, लेकिन फ़िलहाल ओपनिंग के अंदर आपको ऐसा एग्रेसिव आपका कोई बैट्समैन नहीं है। क्योंकि साइम अयूब हैं, वो भी अभी तक उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। मोहम्मद हारिस की आप बात करें तो मोहम्मद हारिस के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो रहा था पाकिस्तान, लेकिन जब वो दूसरी पाकिस्तान शहीन्स टीम के कैप्टन बने तो कुछ उनसे भी तवक्कुआत कम होती जा रही हैं।